कक्षा 9 के विद्यार्थी ध्यान दें। अब मैं गुरु नानक देव पाठ में अंग स्टेंजा खोल करने जा रहा हूँ। देखिए, अंग भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है, वह उतरती है और ऊपर उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक और उसका अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष से पहले परम प्रयाण हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था, वह आज भी क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। अब देखिए, इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद और समझकर नीचे दिए गए प्रश्नों का क्रमवार उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के गुरु नानक देव नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत पाठ के लेखक डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह रहा पहले प्रश्न का उत्तर। संदर्भ दूसरा देखें, रेखांकित अंशों की व्याख्या। ध्यान देंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो व्याख्या में देखें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि जब संसार पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है तो उसकी अलौकिक ज्योति किसी संत के रूप में इस संसार में अवतरित होती है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर अपनी दिव्य ज्योति को किसी महान संत के रूप में प्रस्तुत करके उसे जगत का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं। वह महान संत ईश्वर की ज्योति से आलोकित होकर संसार का मार्गदर्शन करता है। ईश्वर निरीह लोगों के कष्टों को दूर करना चाहता है, इसलिए उनकी यह दिव्य ज्योति मानव शरीर प्राप्त कर चैन से नहीं बैठती। वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुरंत सक्रिय उठती है। यह ज्योति पतितों तथा पापियों को ऊपर उठाती है और उनका उद्धार करती है। यह रहा आपके दूसरे रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब तीसरा प्रश्न देखें, भगवान के प्रेम में क्या सक्रिय रूप है? उत्तर देखिए, तो ईश्वर द्वारा संतों के रूप में अवतार लेकर उनके द्वारा जो संसार का उद्धार करने की प्रक्रिया होती है, भगवान के प्रेम में वही सक्रिय रूप है। तो यह रहा चौथे प्रश्न का उत्तर। पांचवा देखिए, अनुग्रह का क्या तात्पर्य है? देखिए, अनुग्रह का क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर देखें। चौथे प्रश्न का उत्तर, संत जन कभी चुपचाप नहीं बैठते, बल्कि संसार के निर्बल, उपेक्षित, शोषित, अभावग्रस्त दीन दुखियों के कष्टों को मिटाने और उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अब देखिए, पांचवा प्रश्न है, अनुग्रह का क्या तात्पर्य है? जब ईश्वर संतों के रूप में अवतार लेकर दूसरों का उद्धार करता है तो इस लीला को ही अनुग्रह कहते हैं। अब देखिए अगला स्टेंजा महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीत की स्निग्ध धारा से आप्लावित करो।
हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। पहले प्रश्न का उत्तर देखें। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के गुरु नानक देव नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत पाठ के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा है, देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि वर्तमान समाज में रहने वाले भारतवासी कामना, लोभ, ईर्ष्या, ऊंच नीच, जातीयता एवं सांप्रदायिकता जैसे दुर्गुणों से ग्रसित होकर भटक गए हैं। फिर भी इनमें कृतज्ञता का भाव विद्यमान है। इस कृतज्ञता की भावना के कारण ही आज भी ये भारतवासी आपकी अमृतोपम वाणी को नहीं भूले हैं और आपकी महानता के आगे अपना सिर झुकाते हैं। अतः हे गुरु, आप कृतज्ञ भारतवासियों के प्रणाम को स्वीकार करें। यह रहा दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा देखें, कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करने का क्या मतलब है। तो कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो का मतलब है गुरु नानक देव आप कृतज्ञ भारतवासियों के प्रणाम को स्वीकार करें। चौथा प्रश्न का देखिए, कृतज्ञता से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिए, कृतज्ञता का अर्थ किए हुए उपकार को मानने की भावना से है। अब पांचवा प्रश्न है, लेखक गुरु से किस प्रकार की ज्योति विकीर्ण करने का निवेदन कर रहा है। उत्तर देखिए, लेखक गुरु से आशा की ऐसी ज्योति, एकदम साफ लिखा हुआ है, एकदम च का जो स्टेंजा आगे है पहला वही देखिए। लेखक गुरु से आशा की ऐसी ज्योति विकीर्ण करने का निवेदन कर रहा है जो जीवन से हताश निराश लोगों में उत्साह के रूप में जीवन का संचार कर सके। इस तरह से स्टेंजा अंग और च दोनों पूर्ण रूप से हल हो गया। अब शेष विवरण अगले दिन।